सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक मजदूर दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने घर आता है हरा थका, और वह खाना पीना खाने के बाद रात को अपने खटिया पर सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है कुछ देर के बाद एक सांप आता है और उसे 9 से 10 बार डस लेता है, काट लेता है। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, जहां बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। सुबह सुबह जब गांव वाले को इस खबर की जानकारी मिलती है, वहां घर में एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसी में से कोई लोग बोल रहा था कि शव की पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है, पुलिस आती है और शव को पोस्टमार्टम करती है। जब पोस्टमार्टम करती है तब उसमें जो रिपोर्ट सामने निकल के आता है दोस्तों, गांव वाले इस रिपोर्ट को देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब इस खबर को आप भी सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित करेंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और इसी मेरठ जिला से एक थाना लगता है ब्रसुमा। ब्रसुमा थाना के अकबरपुर गांव का रहने वाले अमित, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो रही थी। यह अमित रोजाना अपने काम पर सुबह सुबह दैनिक मजदूरी करने के लिए निकल जाता है और अपने काम खत्म करके शाम को अपने घर आता है और आने के बाद खाना पीना खाता है और वो अपने खटिया पर सो जाता है। इसके साथ में इसकी पत्नी रबिता रहती है। रबिता की उम्र 24 वर्ष होता है और दोनों पति पत्नी अपने जीवन को आगे चला रहे होते हैं। दोनों का भी कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए पति जब काम पर जाते थे तो पत्नी अकेले घर में अपना काम करते रहती थी। तभी 17 अप्रैल 2025 को अमित अपने काम से वापस घर आता है और रात को इसकी पत्नी रबिता इसे खाना पीना देती है और ये सो जाता है। सुबह जब उठता है तो इसकी सांसें बंद हो चुकी थी, ये मर चुका था। जिस खटिया पर ये सोया हुआ था वहां पर एक सांप इसे काटते हुए नजर आ रहा था। ये खबर मानो गांव में आग की तरफ फैल जाती है। लोग दूर दूर से इस खबर को सुनकर रबिता के घर, अमित के घर आकर देख रहे थे कि कैसे एक सांप 10 बार एक लड़के को काटता है और उसकी देहांत हो जाता है। क्योंकि ये केस धीरे धीरे इतनी वायरल हो जाता है कि इसको कोई आदमी रिकॉर्डिंग कर लेता है सांप को काटते हुए और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जैसे अपलोड करता है ये खबर और तेजी से फैलने लगता है। उसी में से कोई आदमी ब्रसुमा थाना को खबर करता है। ब्रसुमा थाना को जैसी खबर मिलता है, थाना इंचार्ज दल बल के साथ इस गांव में अकबरपुर में पहुंचते हैं, जहां पर अमित की शव उसी खटिया पर पड़ा हुआ था। अमित जो 25 वर्ष का होता है, नौजवान लड़का रहता है, उसकी शव देखकर सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे कि एक लड़का को कैसे इतने बार सांप काटता है। लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर इस शव के ऊपर पड़ता है, अमित के शव के ऊपर पड़ता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसके शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं रहता है जिससे सांप काटने की शुरुआती दौर में नीलापन या मुंह से झाग निकला हुआ रहता हो। पुलिस को हो न हो कुछ शक हो जाता है कि ये सांप के काटने से इसकी मौत नहीं हुई है, इसमें खेला कुछ और किया गया है। तभी पुलिस इस सब को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो रिपोर्ट निकल के आता है उससे गांव वाले सुनकर सभी की रोंगटे खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि इस अमित का हत्या सांप के काटने से 3 से 4 घंटे पहले गला दबाने से हो जाती है। अब इसके सर पर अमित की पत्नी
रबीता से पुलिस पूछताछ करने लगती है। तभी रबीता कुछ भी बात बताने से इनकार करती है और बार बार एक ही बात बोल रही थी कि पति आए, रात में खाना खाएं और सो गए। सुबह उठे तो देखे उनके बेड पर एक सांप, जहरीला सांप पड़ा हुआ था और उन्हें काट रहा था। काटने की वजह से मेरे पति की हत्या, मौत हो गई है। लेकिन पुलिस को जो रिपोर्ट मिल गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें गला दबाने की बात सामने आई थी। पुलिस जब अपनी 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता है इस रबीता के ऊपर, तब रबीता रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मुझसे मत मारो, मैं सारी बात बता रही हूँ। तभी रबीता अपने मुंह खोलती है और वो बताती है कि मेरे ही गांव में एक अमरदीप नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 24 वर्ष होता है। हमारा उसके साथ लव अफेयर रहता है। हमारे पति जब काम के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करने के लिए दिन भर बाहर चले जाते थे, तब इस अमरदीप से हमारा जान पहचान बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है और इसके साथ हम प्रेम करने लगते हैं और हम लोग की नज़दीकियाँ इससे बढ़ जाती है। दोनों हम लोग कई बार अपने घर में मिले हैं और अपने साथ संबंध भी बनाए हैं। उसके बाद जब अमरदीप मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, तब हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जैसे हमारे पति काम करके आएंगे, खाना पीना खाकर सोएंगे, उनकी गला दबाकर हम लोग हत्या कर देते हैं। और ये वैसा ही करती है। जैसे पति इसकी खाना पीना खाकर सोते हैं, दोनों मिलकर इसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे ही हत्या होता है, उसके अमित की पत्नी रबीता अपने प्रेमी अमरदीप को बोलती है कि तुम बाजार जाओ, किसी सपेरे से भेंट करो और सपेरे से एक जहरीला सांप खरीद कर ले आओ। तभी अमरदीप बोलता है कि सांप क्या करोगी? तभी अमित की पत्नी बोलती है कि जैसे इसे हम लोग मार देंगे, उसके बाद सांप इसके बिस्तर पर रखेंगे और सांप डसेगा, उसके बाद इसकी मौत सांप के जहर का इस पर शरीर में जाएगा और इसकी जब पोस्टमार्टम होगी या लोग अगल बगल के गांव वाले देखेंगे तो यही सोचेंगे कि इसकी मौत सांप के काटने से हो गई है। और वैसा ही अमरदीप और इसकी प्रेमिका रबीता करती है। अमरदीप अपनी प्रेमिका रबीता के कहने पर बाजार जाता है, सपेरे से भेंट करता है और जहरीला सांप खरीद कर लेकर आता है। और जब ये लोग गला दबाकर अपने पति अमित को मार देती है, उसके बाद जब देखती है कि इसकी मौत हो चुका होता है, तभी इस सांप को उसके बिस्तर पर रख देती है जहां सांप उससे लगातार काट रहा था, डस रहा था। लेकिन जब आदमी मर जाता है, उसके बाद सांप काटे भी तो फेन मुंह से नहीं आता है, उसके गले पर नीला रंग का निशान नहीं पड़ता है। इसी चीज को देखने के बाद पुलिस को शक होता है और वह शक के आधार पर सबको पोस्टमार्टम कराता है, जहां सच्चाई अलग ही निकलता है। उस अमित की पत्नी और उसके प्रेमी अमरदीप के साथ सारी साजिश को रचा जाता है और अपने जीवन के जो कांटा होता है, अमित उसे हमेशा के लिए निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है और सांप खरीद कर लाकर उससे डसवाया जाता है। अभी ये सिलसिला चला हुआ है। पत्नी अपने पति को मरवा रही है। पता न क्या ऐसा दुश्मनी हो जाता है कि पति के रहते प्रेमी को पसंद कर लिया जाता है और प्रेमी के चलते अपनी पति की हत्या करवा दी जाती है। अभी आपने सुना होगा, मेघालय पर गए हनीमून जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की भी कहानी यही है। इतना हैंडसम लड़का राजा रघुवंशी को छोड़कर उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी एक बांस जैसे सूखल लड़का से प्यार कर बैठती है, जिसके शरीर में कोई ना मांस है न कुछ हुआ, उसके लिए अपने हैंडसम पति की हत्या करवा देती है। तो भैया अपन अपन घर में अपन पत्नी के ऊपर नजर रखिया जा और हमेशा ध्यान दिया जा, कहीं अगला बारी तहार ना होके।